101, 51 दिया जाता है, 56 भोग क्यों लगते हैं? जब सुनिए ने कथा बोलो, कल हमने 2 बार विस्तार से बताया। अब कथा में ध्यान हो तब तो भाई तो इकट्ठी बैठ जाते भैया। आधो ध्यान तो चिमटा वाला खींच लेता है जुना बाजार जाता भैया, और आधा ध्यान भैंस में रहता है कि भैंस ढल गई है, सानी उठाए मेरे को। बिल्कुल। बताओ, अच्छा बताओ। लड्डू गोपाल की पूजा कौन कौन करती है? हाथ उठाओ। कल तो बहुत हाथ उठ रहे थे, आज क्या हुआ? आज सवाल का डर है। भगवान के भोग एक दिन के कितने? भगवान कृष्ण ने कै दिन गिरिराज जी को उठाया था हाथ पे, अंगुली पे? बताओ बताओ, करो तेज चिल्लाओ करो। कितने दिन उठाया था? 7 दिन। और जब 7 दिन वो गिरिराज जी को अपनी उंगली पे धारण किए रहे तो जसोदा माँ उनके लिए वो दिन में 8 बार भोजन करते थे। तो भोजन बना बना के रखते थे। तो कितने प्रकार के व्यंजन हो गए? 56 प्रकार के। तभी से 56 भोग लगना शुरू हुआ है। बोल गोविंद भगवान की जय। हाजी गंज की देवियों, तुमने हमारी मेहनत पे तो पानी डाल दिया है। समझ गए? वरना तो क्या पैर होते, 8 पैर होते, इसलिए 56 भोग का अपना अलग महत्व है। कभी कभी मौका मिले तो गिरिराज जी पे 56 भोग लगता है। 56 भोग के दर्शन भी बहुत शुभ माने जाते हैं। और 56 भोग की परंपरा ब्रज से ही चली है। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन है और भगवान कृष्ण के पूरे जीवन का वर्णन है। इन्होंने रुक्मिणी विवाह सुना दिया, सुना रहे हैं? सुना रहे हैं? सुना दिया। तो एक सवाल पूछे? बिल्कुल। भगवान कृष्ण का नाम मुरारी कब पड़ा था? जिस समय हमने पूछ रहे थे परिचय जी, यार परिचय जी से पूछे तो ये प्रसंग तो आज ही आया होगा। 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। कहां का राजा था वो? जब उसको परास्त किया था तब नाम मुरारी पड़ा था। आप लोग भागवत पंडाल में आते हो तो दिमाग को एकाग्र करके जो ये दिन भर बेचारे ऊपर से बोल रहे हैं, इनको भी सुना करिए। ये ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसा पुराण है कि इसके सुनने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही ये सुखदेव जी ने ये भागवत सुनाई थी। आपको खतरा कोई नहीं है, लेकिन हमारे नगला मोती में अभी 2 महीने पहले भागवत हुई और जिस दिन भागवत पूरी हुई परीक्षित जी मोक्ष को प्राप्त हो गए। हाँ, आप पता कर लेना, इन्हें मालूम है, इनके पड़ोस की बात है। तो कभी कभी ये कथाएं अपनी सार्थकता सिद्ध भी करती हैं। कोई बीमारी उन्हें नहीं थी। 4-5 लड़के सब नौकरी में थे और भागवत कथा का भंडारा हुआ। उन्होंने प्रसाद खाया, चारपाई पे लेटे और परीक्षित जी मोक्ष धाम को चले गए। लड़के ले गए अस्पताल, उन्होंने कहा ये तो है ही नहीं। अब बहुत बड़े पुण्य इकट्ठे होते तब परीक्षित बनने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी कमाई जब घर में इकट्ठी हो जाए, क्योंकि अच्छा पैसा ही धर्म में लगता है। और जो अनैतिक रूप से पैसा कमाते हैं उनका पैसा कभी धर्म में लेना भी नहीं चाहिए। कोई मंदिर, कोई यज्ञ और कोई भागवत तब बहुत सफल मानी जाती है जब सबके सहयोग से हो।
उसकी सफलता की 100% गारंटी है। आपने हमें बुलाया, मैं पूरे मंच के साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी बुजुर्गों को सादर चरण स्पर्श। आपके विधायक जी इसलिए नहीं आ पाए कि उनके ससुर साहब का कल जन्मदिन था बिहार में, लालू यादव का, तो बिहार चले गए और होते भी तो आ नहीं पाते, क्योंकि वो जो अहमदाबाद में घटना हुई है उसकी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना कर दिया। हम तो इसलिए चले आए, कोई भैया इस वीडियो को चलाना मत, वरना हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी।